अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्न नासिर को स्टूडियो में आप लोगों को खुश आमदीद। मैं आपका टीचर नामवर ख़ान। आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि वैलिड, इर्रेगुलर और वाइड मैरिज में फ़र्क क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वैलिड मैरिज की तरफ चलते हैं, जिसे हम सही भी कहते हैं। वैलिड मैरिज बेसिकली वो मैरिज होती है जिसमें शरिया के तमाम रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर दिए जाएं। यानी जो तरीक़ेकार हमें कुरान और सुन्नत बताता है मैरिज के लिए, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो वो वैलिड मैरिज कहलाएगी। इसकी एक और डेफिनेशन ये है कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मैरिज अगर कंप्लीट कर दिए जाए तो वो हमारे पास वैलिड मैरिज होता है। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट और विटनेसेस का मौजूद होना चाहिए। अगर हम इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे तो हमारे पास मैरिज वैलिड होगी, उसे हम सही मैरिज कहेंगे। हर मैरिज के कुछ न कुछ लीगल इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो वैलिड मैरिज उन तमाम राइट्स एंड ड्यूटीज़ को एक्टिवेट कर देता है जो कि एक मैरिज में होना चाहिए। जैसे बच्चों का पैदा होना, वो लेजिटिमेट होंगे। कॉन्जुगल इनफिडेलिटी को पैदा कर देता है। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ को मेंटेन करना, इनहेरिटेंस में हिस्सा देना, उसे शेल्टर प्रोवाइड कर देना और महर वगैरह, इस तरह के कई और राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ थ्रू वैलिड मैरिज। इर्रेगुलर मैरिज की तरफ चलते हैं। एक बात याद रखिएगा कि इर्रेगुलर मैरिज को फासिद मैरिज भी कहते हैं। ये बेसिकली वो मैरिजेस होती हैं, ये अनलॉफुल नहीं होती, ठीक है। ये मैरिज हो चुकी होती है, लेकिन इसमें एक मसला ये आता है कि बाहर से कुछ फैक्टर्स होते हैं कि जिनकी वजह से ये मैरिज इर्रेगुलर हो जाती है। अगर हम उन फैक्टर्स को रिमूव कर देंगे तो मैरिज दोबारा से वैलिड हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक डिफेक्टिव मैरिज होती है और कुछ इस्लामिक लॉ की कुछ कंडीशंस होती हैं कि जिनको कंप्लीट नहीं किया जाता, उसकी वजह से इस मैरिज को इनवैलिड, इर्रेगुलर कहा जाता है या फासिद कहा जाता है। ये अनलॉफुल मैरिज नहीं होती, लेकिन एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं, तो इसलिए हम इसको फासिद कहते हैं। ये कुछ इम्पेटिमेंट होता है या एक्सीडेंटल सरकमस्टांसेस होती हैं। जिस तरह मैंने कहा कि बाहर से कुछ फैक्टर्स होते हैं, अगर हम उस इम्पेटिमेंट या फैक्टर्स को रिमूव करते हैं तो ये मैरिज दोबारा से वैलिड हो जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैरिज ड्यूरिंग इद्दा, जब इद्दा ख़त्म होगी तो मैरिज दोबारा से अलाउड हो जाएगी। विटनेसेस के बगैर मैरिज की गई फासिद है। अगर विटनेसेस दोबारा से प्रोवाइड कर दे, वो सही तरतीब कर दे, तो मैरिज दोबारा से वैलिड हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इर्रेगुलर मैरिजेस के एग्जांपल्स हैं। अब हम वाइड मैरिज की तरफ चलते हैं, जिसे हम बातिल मैरिज भी कहते हैं। वाइड मैरिजेस ये प्रोहिबिटेड होते हैं इस्लामिक लॉ में। बहुत सारी मैरिजेस ऐसे हैं कि जो इस्लाम ने मना की हैं कि उनको तो के साथ आप शादी नहीं कर सकते, जैसे अपनी मदर के साथ या अपनी बेटी के साथ, और इसी तरह मदर सिस्टर्स के साथ। तो ये कुछ होती हैं, बाय ब्लड होते हैं, इनमें बहुत सारी तरतीबात होती हैं। तो ये मैरिजेस इस्लाम में मना किए गए होते हैं। ये बिल्कुल अनलॉफुल होते हैं, इल्लीगल होते हैं, और ये कोई किसी तरह की भी राइट्स, ड्यूटीज़ या लाइबिलिटीज़ क्रिएट नहीं करती। और इसमें जो बच्चे पैदा होते हैं वो इलीजिटिमेट होते हैं, क्योंकि ये वाइड मैरिज है, ये मना की गई है, आप ये नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी और ये एक कानूनी जुर्म भी है। ये वो मैरिजेस होते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर कोई कर लेते हैं तो गुनाह उसने कर दिया, पनिशमेंट उसको होगी, उसने गलत काम किया है, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड चीज़ है, इससे मना किया गया है। अगर ये मैरिज हो जाती है बिटवीन टू पर्सनस, तो चाहे जो सर्कमस्टांसेस क्यों ना हो, उसका कोई लीगल रिजल्ट नहीं है। उसके बच्चे जो होंगे वो इलीगल होंगे। डिग्री ऑफ प्रोहिबिशन कौन कौन से मैरिजेस इसमें आते हैं? कंसुगेनिटी, ब्लड रिलेशन आ जाते हैं, एफिनिटी आ जाता है और फॉस्ट्रेज आ जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बनी होगी। इसी तरह फैमिली लॉ से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।